एवरीवन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हेयर। तो ट्रेडर्स फाइनली मैं अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो गया हूँ, सो वीडियोस थोड़ा रेगुलर ज़्यादा आएंगी। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले मैं आप लोगों को निफ्टी 50 से हम लोग शुरू करते हैं। सो निफ्टी 50 में मैंने आप लोगों को एक चीज़ हमेशा समझाई है कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज को बस अगर आप मास्टर कर लो और इसी के पास अपने ट्रेड्स लो, मोस्ट प्रोबेबली एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न या फिर एन पैटर्न, ठीक है, बस ये 3-4 पैटर्न आप प्रिपेयर कर लो और इसी को ट्रेड करो, तो आपकी आधी से ज़्यादा ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। सो आपके सामने कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है आज का कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्या किया, रिजेक्शन दिया। ठीक है, उसके बाद एम पैटर्न बनाया, अभी 5 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा। उसके बाद फिर नीचे बिग डाउन मूव दिया है, ये थोड़ा गलत लिख दिया, बिग डाउन मूव। और यहाँ पर बायर्स ने कोई भी थ्रेट पोज नहीं की, कोई पुल बैक नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा सीधा नीचे जाने दो। उसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने यहाँ बाइंग की थी, यहाँ बाइंग की थी, यहाँ बाइंग की थी या यहाँ बाइंग की थी, सब के सब इधर ट्रैप हुए। ओके, और प्राइस जब प्रीवियस डे के पूरे ट्रेंड को ऐसे रिवर्स कर देता है तो ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन कहा जाता है। और जब तक प्राइस इसको क्रॉस ना करे, बाइंग में प्रेशर बिल्डिंग नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। ओके, तो ये 3 लेवल्स मैंने मार्क किए हैं जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली या तो अपने को दोबारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर यहाँ से बाइंग मिलेगा। ओके, या फिर मार्केट दोबारा से सेलिंग करेगी। ठीक है, अब एक बार मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ। 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एम पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, एम पैटर्न। अब जितने लोग मेरे को यहाँ पर फॉलो करते हैं, आपको पता है कि मैं डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट पूरी अप है, क्या मैं यहाँ पर बाय कर लूँगा पहली कैंडल पे? नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं वो वेट करूँगा किस चीज़ की, कि प्राइस ऊपर जाए, पुल बैक दे, फिर ऊपर निकले, ये ठीक है, या फिर इस टाइप से कुछ करे तो मज़ा आएगा ट्रेड करने में। यहाँ क्या हुआ है, पहली कैंडल गैप अप खुली है, रिजेक्शन हुआ। सेकंड कैंडल क्या है, अच्छा खासा हैमर बनाया, रिकवरी करने की कोशिश की, वो निकल गई। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कायदे से देखा जाए यहाँ पर बाय बनता है आपका, अगर आप एनालिसिस नोट करते हो। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब आप बेसिकली लास्ट जो डे का मूव है वो एक अप मूव है, बट जो इशू आता है वो कहाँ आता है, वो आता है इस चीज़ पे कि गैप अप होने के बाद भी इसने लंबा रिजेक्शन दिया। अगर आप देखोगे 760 से लेके इसने 680 तक का रिजेक्शन दिया, मोटा मोटी 80 to 90 पॉइंट्स ये मॉर्निंग में गिर गया है। ओके, तो ये एक नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव क्या है, प्रीवियस डे हाई के नीचे मॉर्निंग क्लोज के अंदर ही आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या किस चीज़ की वेट करूँगा, मैं वेट करूँगा प्राइस नीचे आए और फिर ऊपर निकले। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है 19730, मतलब मैंने आपको कल 720 से लेके 710 का एक लेवल बताया था। कल यहाँ पर मार्केट डिफेंड कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, मॉर्निंग में रिजेक्ट कर दिया। क्या मैं फर्स्ट पे बाय कर लूँगा? नहीं, मैं किस चीज़ की वेट करूँगा, मार्केट को टिकने दो। टिकने का मतलब क्या होता है, थोड़ा साइडवेज फिर ऊपर, राइट। यहाँ पर ये चीज़ हुई नहीं हुई, और आप अगर देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, इधर दोबारा डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की और उसको फेल कर दिया। ये होती है आपकी एंट्री। जो लोग एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने यहाँ पर भी एंट्री ली होगी। एंट्री गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझना पड़ेगा। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल इस टाइम पे मुझे इस टाइप के एंट्रीज में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, टेंशन कम है और स्टॉप लॉसेस मिल जाते हैं। इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, एसएल जो है थोड़े से बड़े मिलते हैं, तो हिट अगर हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर मॉर्निंग के अंदर ही आपका जो इमोशन कैपिटल होती है वो ड्रेन हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो मार्केट ने पूरा का पूरा मूव नीचे दिए हैं, एंड में थोड़ी रिकवरी आई है। इसको मत सोचना कि बायर्स वापस आ गए हैं और बायर्स अब मज़े लेंगे, दिस एंड दैट, नहीं। अब आपका कल का प्लान क्या रहने वाला है, आपको प्लान अपना बहुत सिंपल तरीके से समझना है। प्लान रहेगा ऐसे कि मॉर्निंग अगर यहाँ तक कोई अटैम्प्ट आता है और मार्केट रिजेक्ट करती है, लेट्स से एक एम पैटर्न बनाए, ठीक है, या मान लो गैप अप ही खुल जाए और यहाँ पर फिर रिजेक्ट हुए, तो यहाँ पर आप सेल प्लान करेंगे, सीधा साफ है। बाय हम कब प्लान करेंगे, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बार इसका टॉप ले लेते हैं और इसका बॉटम ले लेते हैं। और आपको गोल्डन नंबर पता है, गोल्डन नंबर क्या है, गोल्डन नंबर है 50%। ठीक है, जब भी कोई ट्रेंड डे होता है 50% इज़ द गोल्डन नंबर, तो गोल्डन नंबर आपका आता है 19630 के ऊपर।
तो 630 के ऊपर अगर मार्केट ऊपर ऐसे निकलती है, एक पुल बैक देती है और इस टाइप से मार्केट ऊपर क्रॉस करती है, तो ही मैं बाय प्लान करूँगा, नहीं तो मैं अभी बाय प्लान नहीं करूँगा। अब बाय प्लान मेरा इसी जोन के ऊपर होगा, 19720 जोन के ऊपर प्लान होगा प्रॉपरली। यहाँ पर बीच में छोटा मोटा इंट्राडे वाली गेम चलेगी अपनी कम क्वांटिटी के साथ, बट एम होगा कि पुल बैक पे फेलियर हो और यहाँ पर अपन सेल करें, ये अपना मेन प्लान रहेगा। ठीक है, ओके। सो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, आपको ये बता दिया कि यहाँ पर फेलियर हुआ है। ठीक है, हम लोग इस जोन की वेट करेंगे, एक सेकेंड, इस जोन की हम वेट करेंगे। ये जोन कहाँ आता है, ये जोन 630 पे आता है, और ये जो जोन है जहाँ पर मैंने लाइन मार्क की है, ये क्या है, 19610 का जोन है। ये मैंने आपको बताया था 600 से 610, तो 630 वही आसपास ही है। ओके, तो हमें इस जोन के अंदर अपनी सेल अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अगर हमें मिलती है तो हम यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी लेंगे। ठीक है, और अगर इस जोन के ऊपर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, थोड़ा टिकती है, ऐसे ऊपर निकलती, कुछ भी ऐसा कुछ पैटर्न बनाए, तो ही हम बाय प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं इस जोन की। इस जोन पे मैं कब बाय करूँगा, अगर मार्केट वापस नीचे आती है, फिर एक और अटैम्प्ट देती है, फिर एक पुल बैक देती है, और फिर इस पुल बैक को क्रॉस करती है, तो अपन यहाँ पर बाय प्ले करेंगे। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, मार्केट यहीं पर इस टाइप से गैप डाउन खुले और एकदम से ग्रीन कैंडल बनाए। ठीक है, मान लो एक बड़ा हैमर बना दिया फॉर से, अगली कैंडल जैसे ही इसके ऊपर क्लोज पे बंद होगी, यहाँ पर हम लोग बाय प्लान करेंगे, और एसएल मोस्ट प्रोबेबली आपका ये 19490 के नीचे रहेगा। बस ये आपका ट्रेड रहने वाला है, और यहाँ पर आप क्वांटिटी जो है वो बहुत कम रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम इस ट्रेंड के अगेंस्ट हम प्ले कर रहे हैं, तो टारगेट्स हमारे बहुत बड़े नहीं होने वाले। 100 पॉइंट मैक्स हमारा टारगेट होगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप। ये भी वैसे बहुत है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, बट स्टिल दिस इज स्टिल अगेंस्ट द ट्रेंड। तो अगेंस्ट द ट्रेंड आपको हमेशा सतर्क होकर प्ले करना है। ओके, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा गूंज रही है, वो इसलिए थोड़ा फर्नीचर नहीं है, ऑफिस अभी बिल्कुल नया है, तो ग्लास है, कंक्रीट है, तो उस और टाइल्स हैं, तो उस वजह से थोड़ा मफल ज़्यादा हो रही है। जैसे ही थोड़ा सा फर्नीचर आ जाएगा तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो ना, अब ये हो गया हमारा निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी में मैं ये सब हटा देता हूँ, क्योंकि अब इन ट्रेंड लाइंस का कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रेंड लाइंस अब यूजलेस हो चुकी हैं। सो 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट समझते हैं बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिल्कुल निफ्टी जैसा ही है, पूरा रिवर्सल दे दिया है। ठीक है, अब 44,200 जो है ना, ये वाला जोन, अब ये बताएगा कि यहाँ से मार्केट का अब क्या प्लान बनता है। तो गेम बड़ा सिंपल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रही है, लोअर हाई पैटर्न बना रही है। ठीक है, तो अगर मैंने बाय करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए समथिंग लाइक दिस, मतलब मुझे एक हायर लो प्लस एक हायर हाई वाला पैटर्न इधर अगर मिल जाए इस जोन के पास, तो मैं प्लान करूँगा। ये पैटर्न की मुझे वेट करनी पड़ेगी, तो मेरा प्लान बनेगा बाय करने का। टारगेट्स छोटे होंगे, रीज़न बीइंग कि पूरी की पूरी डाउन रिकवरी हुई है। इस जोन के ऊपर 44,700 के ऊपर अगर मार्केट टिकती है और फिर क्रॉस करती है, तो ही मेरा प्लान बनेगा इस जोन के लिए, नहीं तो मैं अभी सेल के बारे में ही सोचने वाला हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर अटैम्प्ट जो है मार्केट उसको नीचे ले रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी ले लिया, राइट। तो हर अटैम्प्ट सेल किया जा रहा है। यहाँ पर मे बी बायर्स को खुश करने के लिए एक मूव दे दिया ऊपर, तो लोगों को लगा अब गिरावट बंद हो गई है, दोबारा से उनको शॉक में डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर सोचने लग जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, मैंने क्या गलती की थी, मेरा एनालिसिस ठीक था, सब कुछ सही था। बट मार्केट में कोई एनालिसिस काम नहीं करता, आपको बस कॉन्टेक्स्ट समझना है। जो आपने एनालिसिस प्रिपेयर किया है उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। लॉस प्रॉफिट वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, मतलब लॉस है आपके हाथ में अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, 5 मिनट का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, सो अगेन सेम चीज़ हुई है यहाँ पर। प्रीवियस डे हाई के ऊपर 2 अटैम्प्ट दिए हैं यहाँ पर, और अगेन एम पैटर्न बनाया है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन दिया है। इस कैंडल पे अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता तो मैं यहाँ पर एंट्री लेता, बट मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अपने मेन अकाउंट पे मैं निफ्टी ट्रेड करने लगे हूँ थोड़े टाइम से, बिकॉज क्वांटिटी इंक्रीज़ करने में थोड़ी आसानी हो रही है मुझे। बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, स्टॉप लॉसेस थोड़ा ज़्यादा हिट हो रहे थे, तो इस वजह से निफ्टी थोड़ा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो अगर मैं करता बैंक निफ्टी में तो मैं इस टाइप के पैटर्न को ज़रूर करता। रीज़न बीइंग डे हाई के ऊपर गया, रिजेक्शन दिया और एक रेड कैंडल बनाया, तो एसएल इसके साथ चुपचाप ट्रेड ले लो, सीधा सा साहब है। टारगेट मोस्ट प्रोबेबली ये रहता मेरा। ऑप्शन के अंदर मैं इतने बड़े बड़े टारगेट्स नहीं रख सकता। रीज़न बहुत सिंपल है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर
थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। नॉर्मल डेज पर 20-30 पॉइंट के टारगेट्स रख सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर रिजेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर इतने आपको एक ऑप्शन बाइंग में मिल रहे हैं, इनफ है। बाकी सारा खेल फिर क्वांटिटी का है, कितनी क्वांटिटी आप धीरे धीरे बढ़ाओगे उस हिसाब से पैसे कमाओगे, ठीक है। और लॉस का भी ध्यान रखना है, वो ज़रूरी है। सो अब यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ जो लेवल्स हैं आपके वो हैं, ये देखिए, मैं यहाँ पर मार्क करना भूल गया था। 44 250 से लेके 44 200 नीचे का लेवल ये है। इस लेवल पे मैं बाय प्लान करूँगा अगर मुझे डब्ल्यू पैटर्न मिला है यहाँ तो। मतलब मार्केट नीचे गई, एक पुल बैक दिया, फिर दोबारा मार्केट नीचे जाने की कोशिश की बट फेल हो गई, ऐसा कुछ करती है तो मैं बाय प्लान करूँगा। क्यों? जैसे आज यहाँ पर शॉक मूव आया था, यहाँ पर भी शॉक मूव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो प्रेशर नीचे की तरफ है, तो ये शॉक मूव जो था ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि ऐसा इधर मैं कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा, आज ही आ गया, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, हम सपोर्ट पे हैं, ऐसा दोबारा एक मूव आ सकता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, एक ही तरफ देख के ट्रेड मत करना, ठीक है। और सेलिंग कब करूँगा मैं? अगर मार्केट्स के नीचे ब्रेक करती है, पुल बैक देती है, फिर नीचे कंटिन्यू करती है, यहाँ पर मेरा सेल ट्रेड बनेगा, सीधा साफ ये है। अब मैं टारगेट्स की बात नहीं करूँगा, टारगेट हम लेफ्ट पे देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आने वाले हैं, बट जो पहला टारगेट होगा 44,000 का रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब और सेलिंग की अपनी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बनेंगी? अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है और एकदम से ऊपर निकल जाती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना डाउन ट्रेंड में अगर एक साथ इस टाइप का मूव आए ना, इस टाइप का मूव अगर आए तो उसको कभी भी बाय मत करना। क्यों? क्योंकि ये ट्रैप बनाया गया है किसके लिए? जो उतावले ट्रेडर्स हैं, जो फटाफट बाय करना चाहते हैं, जिन्होंने कल बाय नहीं किया था, परसों बाय नहीं किया था, बाय करना उनको फंसाया जाता है और बेटर प्राइसेस पे उनसे सौदा खरीदा जाता है, ठीक है, जिससे मार्केट दोबारा नीचे करे। जो ट्रेडर ने यहाँ बेचा है वो यहाँ दोबारा नहीं बेचेगा, वो वेट करेगा एक बेटर जोन की। तो ये एक अच्छा जोन है, यहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा। तो आपने 44,500 की वेट करनी है, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए, ठीक है। बाय कब करना है बता देता हूँ। मार्केट या तो गैप अप खुले, लगते हैं यहाँ खुली मार्केट, नीचे आई, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, कुछ बनाया। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या है? हायर लो पैटर्न, ठीक है। हायर लो का पैटर्न अगर बन रहा है सेकेंड अटैम्प्ट में, मतलब मार्केट क्या करा, मार्केट खुली, थोड़ा सा गिरी, ऊपर अटैम्प्ट दिया, फिर दोबारा नीचे आई और ऐसे निकाल दिया। तो जैसे ही ये लास्ट वाले हाई के ऊपर मार्केट क्रॉस करती है, आपका कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर आपने एक हायर हाई बना दिया और यहाँ पर एक हायर लो बना दिया, आप बाय प्लान कर सकते हो। ये सीधा सा भी है, ऑलराइट। तो वहाँ मैं प्लान करूँगा। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं 44,250 है, यहाँ पर 44 आपका 500 के पास से अगर रिजेक्शन होता है तो यहाँ मैं सेल प्लान करूँगा। और अगर दोबारा से कोई 44,700 के पास गैप अप हो गया, जस्ट इन केस 1% को गैप अप हो गया, कुछ हो गया, यहाँ मैं वेट करूँगा कि प्राइस क्या कर रही है। अगर पहले ही रेड कैंडल बनाती है, कुछ करती है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग करूँगा। रीज़न क्या है इस चीज़ का? रीज़न ये है कि मार्केट ने इस दिन भी रिजेक्ट किया था, अब गैप अप के बाद दोबारा से रेड कैंडल बन रही है। इसका मतलब जो बायर है वो एडवांटेज ले ही नहीं पा रहा। इतना गैप डाउन के बाद अगर मान लो 1% गैप अप हो गया, इतना बड़ा गैप अप हो गया 1%, आपने रेड कैंडल की वेट करनी है दोबारा शॉर्ट करने के लिए। और बाय आपने प्लान नहीं करना, बिकॉज बाय आप प्लान करेंगे किस पे? पुल बैक पे, अगर गैप अप होता भी है तो, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेड प्लान। आई होप ये टू द पॉइंट था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड डिस्कॉर्ड की जो वीडियो है वो आज आने वाली है, ठीक है। प्लान मेरा यही था कि वो आज आ जाए आपकी, बिकॉज बट सुबह सुबह थोड़ा मैं ऑफिस सेटअप इन सब में बिजी हो गया था, फिर ट्रेड में बिजी हो गया था, तो उस चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें एडिटिंग ये सब मिस हो गई थी। तो इस वीडियो के बाद मैं इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहूँगा। सो आई विल ट्राई कि आज शाम तक वो वीडियो आप लोगों के पास आ जाए। अगर 1% नहीं आ पाई तो कल ज़रूर आएगी आपकी वीडियो। ग्रुप बन चुका है, सारी चीज़ें बन चुकी हैं। 1-2 दिन के जो डिलेज़ हो रहे हैं मेरे ऑफिस की वजह से हो रहे हैं, सो आई एम रियली सॉरी कि अगर आप डिले ज़्यादा हो रहे हैं, बट थोड़ा सा माइंड कर लो यार। एक बार बस सारी चीज़ सेट हो जाएंगी। डिस्कॉर्ड ग्रुप सेट हो चुका है, सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, बस एक बार आप लोगों के सामने वीडियो लेके आनी है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।